क्या चतुराई और समझदारी से हम अपनी नियति को बदल सकते हैं? हम सभी इस जीवन को जीने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक गहरी सच्चाई हमेशा हमारे साथ रहती है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। इस सच्चाई से बचना आसान है, लेकिन इससे मुंह मोड़कर हम अपने असली उद्देश्य को नजरअंदाज कर बैठते हैं। आज की यह साखी आपको इस गहरे सत्य से जोड़ते हुए बताती है कि कैसे हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें नियति के आगे कमजोर साबित हो जाती हैं। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की साखी की। एक बार भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। वहां जाते समय उन्होंने गरुड़ को द्वार पर छोड़ दिया और स्वयं अंदर चले गए। कैलाश की अद्भुत सुंदरता देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए। चारों ओर बर्फीली चोटियां, शांत वातावरण और अपूर्व प्राकृतिक शोभा थी। वहीं उनकी नजर एक छोटी सी खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर और मासूम थी कि गरुड़ का सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। उसी समय यम देवता भी कैलाश पर पधारे। गरुड़ ने देखा कि यमराज ने उस नन्ही चिड़िया को देखकर एक आश्चर्य भरी दृष्टि डाली। गरुड़ समझ गए कि यमदेव की दृष्टि उस चिड़िया पर क्यों ठहरी है। यमदेव उसके प्राण हरने वाले थे। गरुड़ के हृदय में उस नन्ही सी चिड़िया के प्रति दया उमड़ पड़ी। वे उसे मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह चिड़िया यहाँ रहेंगी तो उसका अंत निश्चित है। तुरंत उन्होंने उस चिड़िया को अपने पंजों में पकड़ा और उसे हजारों कोस दूर एक गहरे जंगल में छोड़ आए। गरुड़ अपने मन में प्रसन्नता महसूस कर रहे थे कि उन्होंने उस चिड़िया की जान बचा ली। जब वे वापस कैलाश पर्वत पर लौटे और यमदेव बाहर आए तो गरुड़ उनसे पूछ ही बैठे कि उन्होंने उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देखा था। यमदेव ने हंसते हुए उत्तर दिया कि गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि कुछ ही क्षणों के बाद वह चिड़िया हजारों कोस दूर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। मैं यह सोच रहा था कि वह इतनी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया इतनी जल्दी इतनी दूर आखिर कैसे पहुंचेगी, परंतु जब अब वह यहाँ पर नहीं है तो मुझे विश्वास हो गया है कि वह अपनी नियति को प्राप्त कर चुकी होगी। यह सुनकर गरुड़ समझ गए कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, अपनी नियति को बदल नहीं सकते। चाहे हम कितनी भी चतुराई दिखाएं, मृत्यु का समय और स्थान अटल है। यह साखी हमें सिखाती है कि इस जीवन का भरोसा नहीं है। हमें यह नहीं पता कि हमारी आखिरी सांस कब होगी। इसलिए जीवन को मोह माया में ना बिताते हुए हमें उस सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, परमात्मा की भक्ति और आत्मा की मुक्ति। समय बर्बाद किए बिना मालिक के नाम की साधना में अपने आप को लगाना ही हमारी असली मुक्ति का मार्ग है। जीवन के सच को अपनाना और उसके अनुसार जीना ही हमें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।